ओके, क्वेश्चन आपके सामने है, 2013 में आया था नीट में, जल्दी से पढ़ो और करते हैं इसको सॉल्व। क्या बोल रहा है? अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। तो एक एक वर्ड को पकड़ो। फॉल्स फ्रीली का मतलब क्या है बेटा? ड्रॉप किया गया है स्टोन, ऐसे मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट आ रहा होगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया। अच्छा जी, आगे पूछो। इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ h1 h2 एंड h3 इन फर्स्ट 5 सेकंड, नेक्स्ट 5 सेकंड एंड नेक्स्ट 5 सेकंड। मतलब शुरू के 5 में, अगले 5 में, फिर उससे अगले 5 सेकंड में। 5 सेकंड का फ्रेम ले लिया। तो आपसे पूछ रहा है कि आप मुझे बता दो कि h1 h2 और h3 में क्या रिलेशन होगा। तो पहले तो आपको बताया कि शुरू के 5 सेकंड में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि शुरू में उसकी स्पीड 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। तो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा उसको h1 मान लेते हैं, और इसको टाइम जो लगा ए से बी तक वो 5 सेकंड का था। उसके बाद बी पॉइंट तक आते आते उसकी स्पीड बढ़ जाएगी ग्रेविटी की वजह से, तो अगले 5 सेकंड में वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बी टू सी, और इस डिस्टेंस को आपने h2 बोल दिया। टाइम इसको अभी भी बी से सी 5 सेकंड का ही लगेगा, है ना बच्चे। उसके बाद सी तक आते आते इसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ गई। तो अगर आप उसके आगे भी सॉल्व करते हो, उसके आगे भी बात करते हो, तो सी से डी पॉइंट तक आने में वो अब और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और इस बार उस वाली हाइट को h3 बोल दिया है, और t अभी भी कितना है? 5 सेकंड। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। अभी मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन बताया है। अब देखो, इस क्वेश्चन में तो 5 सेकंड दे रखा है। मैं आपको ऐसे बोलता हूं कि इक्वल टाइम इंटरवल में आप एक क्वेश्चन ये सॉल्व करो कि शुरू के 1 सेकंड में, फिर दूसरे सेकंड में, फिर तीसरे सेकंड में, मतलब फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस कितना चला, सेकंड सेकंड में कितना चला, और थर्ड सेकंड में कितना चला, ये निकाल दो। आप कौन सी इक्वेशन लगाओगे? फर्स्ट में कितना चला, सेकंड में कितना चला, थर्ड में कौन सी इक्वेशन लगाओगे? आपने कहा फोर्थ इक्वेशन लगाएंगे। क्या होती है फोर्थ इक्वेशन? s इज इक्वल टू u प्लस हाफ a इंटू 2n-1। ये वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूं, एस एन एथ की बात कर रहे हैं हम, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट इक्वेशन में कितना चला फर्स्ट सेकंड में, आपने कहा 1 पुट कर देते हैं, u का वैल्यू 0 है, हाफ a इंटू 2n-1, n का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 2 - 1 इज 1, तो ये आएगा बेटा a/2। अच्छा जी, अगर मैं आपसे पूछूं सेकंड में कितना चलेगा, तो यहाँ पे n लिखा है, वहां पे आप 2 कर दो, तो 2 × 2 = 4 - 1, तो बेटा ये आ जाएगा 3a/2। उसके बाद अगर आपसे पूछूं कि थर्ड सेकंड में कितना चला, ये सेकंड में था, ये थर्ड में, तो ये आ जाएगा 5a/2। और अगर आप इनका रेशियो कैलकुलेट करो तो रेशियो आएगा बेटा 1:3:5, ये आएगा आपका रेशियो। इतना सबको समझ में आ रहा है? 1:3:5। जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे फ्री फॉल करती है तो इक्वल टाइम इंटरवल के गैप में उसका जो डिस्टेंस होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस रेशियो में जाता है। 1, 3, 5, 7 आप ऐसे याद रखेंगे, ऑड नंबर्स होते हैं। अगर शुरू के 5 सेकंड में h1 चला है तो उससे अगले 5 सेकंड में 3 टाइम्स ऑफ h1 चलेगा, 3 गुना ज्यादा, पहले वाले का 3 गुना ज्यादा, और उससे अगले 5 सेकंड में 5 टाइम्स ऑफ h1 चलेगा। समझ पा रहे हो? पहले में कितना h1, तो दूसरे में 3 गुना h1, और उससे अगले वाले में 5 गुना h1। तो आपको समझ में आ गया कि भैया h2 का वैल्यू है 3h1 और h3 का वैल्यू है 5h1। यहां तक कोई दिक्कत? और h1 का वैल्यू तो h1 है ही। आप इन तीनों का रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, h1 रेशियो h2 रेशियो h3, वैल्यू पुट कर लेंगे यहां से, आपका जो आंसर आएगा वो d आएगा। सबका यही आ रहा है? करके देख लो एक बार। तो चाहे 1-1 सेकंड की बात करो, चाहे 2-2 सेकंड की बात करो, चाहे 3-3 सेकंड की बात करो, चाहे 4-4 सेकंड की, इक्वल टाइम इंटरवल्स में आपका आंसर यही आएगा 1, 3, 5, 7। इक्वल टाइम इंटरवल याद रखना। इस क्वेश्चन में इसने 5-5 सेकंड बोला, अगर ये 50-50 सेकंड बोलता तो भी यही आंसर आता। अगर ये 2-2 सेकंड बोलता कि शुरू के 2, उसके बाद के 2, उसके बाद के 2, तो भी सेम आंसर आता। तो इसलिए मैंने 5 सेकंड मान के नहीं करा, मैंने 1, 2, 3 आपको करके दिखा दिया बस। ठीक है बच्चा? ऑलराइट, तो इसका आंसर जल्दबाजी में कई लोग सी लिख के आ जाते हैं, प्लीज सी मत लिखना, डी आंसर है, करके देख लेना, आ जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को कर सकते हो क्या? पढ़ना जरा। A particle starts its motion from rest under the action of a constant force. If the distance covered in 10 second is s1, शुरू के 10 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो s1 थी, and the distance covered in first 20 second is s2.
कांस्टेंट फोर्स मान लेते हैं ग्रेविटी, ग्रेविटी एक कांस्टेंट फोर्स ये तो होता है कि एक पार्टिकल को ऊपर से आपने छोड़ दिया और वो पहले शुरू के 10 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करता था x1 और शुरू के 20 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करा s2। मतलब यहां है t इक्वल टू 0, यहां है t इक्वल टू 10 और यहां है t इक्वल टू 20। अच्छा, 0 से 10 तक डिस्टेंस जो चला उसको प्यार से बोला s1 यहां से लेके यहां तक, और 0 से 20 तक जो चला उसको बोला S2। 0 से 20 तक बेटा, 10 से 20 नहीं, 0 से 20। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इसको बोला S2। अब क्या करें सर, S1 और S2 में क्या रिलेशन है? बोलो बोलो बोलो। यहीं पे तो ना कट गई। फर्स्ट ऑप्शन लिख के आओगे सच में? देख लो, बी ऑप्शन। क्या बात है शुभ, बी ऑप्शन कैसे आया शुभ, बता सकते हो एक बार? बी ऑप्शन क्यों लिख रहे हो? लोग तो फर्स्ट बता रहे। आइए सर बेटा, 10 सेकंड से 20 सेकंड की जो डिस्टेंस है इसको आप कुछ भी मान लो, मान लेते हैं ये x है। कितना है? x। अब 0 से 10 तक जो चला और 10 से 20 तक जो चला, खाली उसको एज्यूम करो। 0 से 10 चला s1, तो 10 से 20 कितना चलेगा? 3 टाइम्स ऑफ s1। मतलब x का वैल्यू है 3 टाइम ऑफ s1। ये बात तो सच है, बट इसने 10 से 20 नहीं 0 से 20 पूछा है, तो 0 से 20 क्या लिखोगे आप? 0 से 20 का मतलब होता है s2। S2 का वैल्यू आएगा बेटा x प्लस S1। अब x का वैल्यू 3s1, तो S2 का वैल्यू 4s1। ये आपका आंसर है, समझ रहे हो? बी ऑप्शन इज करेक्ट। और जल्दबाजी में आप ए लगा के आओगे ये गारंटी है, क्योंकि हमें पता है ना 3। दोबारा बताऊं, कई लोग क्या करते हैं ना, आपको पता है 0 से 10 तक S1 चल रहा है और 10 से 20 कितना चलेगा? आपने कहा 3 गुना ज्यादा चलेगा, 3s1। बट इसने ये नहीं पूछा कि 0 से 10 और 10 से 20 कितना चलेगा। इसने बोला है कि डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 इज S1 एंड डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 20। फर्स्ट 20 का मतलब होता है 0 से 20 पूछ रहा है आपसे। ये जो S2 है वो 0 से 20 है, ना कि 10 से 20। तो 3s1 नहीं लिख सकते इसको आप, इसमें आपको पहले वाला S1 भी तो ऐड करना पड़ेगा, तो 4s1 आएगा। समझ गए बच्चा? मान लेते हैं आपने किसी पार्टिकल को फेंका, कितनी स्पीड से फेंका? लेट सपोज आपने 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, है ना? आपको बताना है कि भैया ये ऊपर जाएगा और वापस यहां पे आ जाएगा। कितना? यहां पे आ जाएगा सेम लेवल पे। कितना टाइम लगेगा इसको वापस से अपने सेम लेवल पे पहुंचने में? ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। एक पार्टिकल को 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर प्रोजेक्ट किया है, फाइनली सेम लेवल तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? चलिए सर जल्दी बताइए, देखते हैं कौन करेगा। वैसे क्वेश्चन देख के करने वाला है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है इसमें। 8 सेकेंड। गुड, आओ बेटा, 8 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन को ना आपको देख के कर देना चाहिए। आपको पता है ग्रेविटी का वैल्यू है 10, मतलब हर एक सेकंड में ग्रेविटी 10 स्पीड कम कर देगी। तो 40 से गया, 1 सेकंड बाद 30 हो जाएगा, 2 सेकंड बाद 20 हो जाएगा, 3 सेकंड बाद 10 रह जाएगा और 4 सेकंड बाद हो जाएगा 0। मतलब इन भाई साहब को 40 से 0 तक पहुंचने में 4 सेकंड लगेंगे। तो नीचे से ऊपर जाने में 4 सेकंड, ऊपर से नीचे आने में 4 सेकंड, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा बेटा 8 सेकंड। सीधा सीधा आंसर लिख के आते हैं आप। 6 नहीं होगा? 6 कैसे आ रहा है यार? चलो अब आपको मैं करके दिखा देता हूं। ए आपका इनिशियल पॉइंट है, बी आपका फाइनल पॉइंट। अगर आप डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे हो तो इक्वेशन से समझो। अब आपने कहा सर मेरा इनिशियल वेलोसिटी कितना था? इनिशियल वेलोसिटी आपने कहा ऊपर की तरफ था, तो आपने इसको +40 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं सर। आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन कितना है? आपने कहा सर नीचे की तरफ ग्रेविटी है, तो आपने ले लिया -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। दो चीजें पता चल गई, एक चीज और पता चल जाए तो बात बन जाए। एक चीज क्या पता चलेगी? ए पॉइंट से घूम के बी पॉइंट तक आने का मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? आपने कहा सर डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा। आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है टाइम। कौन सी इक्वेशन लगा दूं बेटा? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। कोई दिक्कत? S का वैल्यू है 0, ut कितना हो जाएगा? आपने कहा u का वैल्यू है 40, t का वैल्यू कितना है? t का वैल्यू तो आपको फाइंड करना है, और ये जाएगा -हाफ एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 और इनटू यहां से आया टी स्क्वायर, ये 2 से 5 टाइम्स, ये आपकी इक्वेशन बनी। 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 40t। t से t कैंसिल हो गया, तो यहां से t का वैल्यू आया बेटा 8 सेकेंड। 40 से गए, 1 सेकंड बाद 30, फिर 20, फिर 10, फिर 0। मतलब 40 से 0 होने में 4 सेकंड लग रहे हैं, तो 4 सेकंड ऊपर जाने में, 4 सेकंड नीचे आने में, 8 सेकंड आंसर हो गया। यहां पे एक विंडो थी,
ये कोई विंडो है और इस विंडो का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो 20 मीटर नीचे है और जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो 30 मीटर नीचे है। ये कोई विंडो है। तो आप क्या बता सकते हैं कि ये पार्टिकल इस विंडो को कितने टाइम में क्रॉस करेगा? ये पार्टिकल जो आपने ड्रॉप किया है वो कितने टाइम में इस विंडो को क्रॉस कर जाएगा? सिर्फ विंडो को क्रॉस करना है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में इस पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा? किसी के पास कोई तरीका हो तो प्लीज डिस्कस करें एक बार। ये इनिशियल लेवल, इसको मैं ए कह देता हूं। इसके बाद ये जो टॉप मोस्ट लेवल है इसको मैं बी कह देता हूं और जो बॉटम मोस्ट लेवल है इसको मैं सी कह देता हूं। ठीक है, पहले मुझे ये बता दो कि भैया ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? कहां ए टू बी पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? ए टू बी, ए से बी के लिए आपको क्या क्या पता है? आपने कहा इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अच्छा सर, और क्या पता है? आपने कहा सर डिस्प्लेसमेंट है -20 मीटर। याद रखना, ऊपर से नीचे आ रहे हो डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव। एक्सेलरेशन कितना है? आपने कहा सर -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीन चीजें पता चल गई, क्या आप टाइम निकाल सकते हो? निकाल लोगे सेकेंड इक्वेशन लगा के। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बेटा? एस इक्वल टू यू टी प्लस 2 सेकेंड। तो बेटा टाइम फ्रॉम ए टू बी आपका आया 2 सेकेंड। चलिए, मैंने आपके ऊपर ही छोड़ दिया, आपने सेकंड इक्वेशन लगाई होगी, आपने 2 सेकंड टाइम निकाला। फिर आप क्या करेंगे? इसी क्वेश्चन को आप कहां से कहां तक सॉल्व करेंगे? अब आप सॉल्व करेंगे फ्रॉम ए टू सी। ए टू सी डायरेक्ट करेंगे, बी टू सी सॉल्व मत करना। बी टू सी सॉल्व करने के लिए फिर आपको बी पॉइंट पे स्पीड चाहिए, बिना बात के क्यों टेंशन ले रहे हो? ए से सी सॉल्व करो, फिर माइनस कर देंगे, टाइम आ जाएगा। तो ए से सी सॉल्व करोगे तो ए पॉइंट पे यू का वैल्यू फिर से 0, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हो जाएगा -30 मीटर और एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तीन चीजें पता चल गई। फिर से टाइम निकाल दो फ्रॉम ए टू सी। कितना टाइम आ रहा है बेटा ए टू सी? √6 आ रहा है, √6 सेकेंड्स। तो आपका टाइम कितना आएगा फ्रॉम बी टू सी? आपको तो बी से सी चाहिए ना टाइम, तो आपका जो आंसर है टाइम फ्रॉम बी टू सी, तो आपका टाइम फ्रॉम ए टू सी माइनस टाइम फ्रॉम ए टू बी, यही आपका आंसर होगा। मतलब √6 - 2 इज द करेक्ट आंसर। यही √6 - 2 सेकेंड आपका आंसर माना जाएगा। तो क्वेश्चन को ना सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं। कई लोग इसको क्या करेंगे, पहले बी पॉइंट की स्पीड कैलकुलेट करेंगे, फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट तक के लिए अलग से सॉल्व करेंगे। तो वो भी एक तरीका है, जो आपको थोड़ा जल्दी करा दे वही तरीका ज्यादा बेस्ट माना जाता है। तो हमेशा कोशिश करो, दोबारा से रिपीट कर दूं बेटा, इस क्वेश्चन में आपको बी पॉइंट से सी पॉइंट तक का टाइम चाहिए था। तो पहले आपने क्या करा, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कितना टाइम लगेगा वो निकाला। तो इनिशियल वेलोसिटी पता थी, डिस्प्लेसमेंट -20 हो जाएगा, एक्सेलरेशन -10। आपने इक्वेशन लगा दिया S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और आपको पता है यू टी तो 0 ही हो जाएगा, S का वैल्यू पुट कर दो, A का वैल्यू पुट कर दो, टाइम निकाल देना बेटा, 2 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आपको सेम क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना है ए पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक। दोबारा यही इक्वेशन लगाओगे, एस का वैल्यू -30 ले लोगे, आपका जो टाइम आएगा वो आएगा √6। मतलब यहां से लेके यहां तक √6 और यहां से लेके यहां तक कितना, 2 सेकेंड। तो √6 में से 2 माइनस कर दो, आपका आंसर आ गया। रुको 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 रुको, देख लिया पूरा वीडियो? सब समझ आया? नहीं आया तो कमेंट्स में लिखो कि नहीं समझ आया, और क्या समझ नहीं आया वो बताओ। और अगर समझ में आ गया है तो भी कमेंट्स में लिखो। क्या लिखना है? थैंक यू सर, समझ आ गया है, ताकि मैं अगली वीडियो जल्दी से जल्दी डालूँ। ओके, चलो फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।